दीन इस्लाम में अमानतदारी को बहुत अहमियत हासिल है। यानी अमानतदार होना ये बहुत अच्छा वसफ़ है और मोमिन आदमी हमेशा अमानतदार होता है। वो कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करता, अमीन होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा इरशाद फरमाते तो आप पढ़ा करते थे, ला ईमान लिमन ला अमानत ला। जिस आदमी में अमानतदारी नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। तो आज मैं आपको एक अमानतदार का किस्सा सुनाता हूँ जो तबरानी शरीफ में भी मौजूद है और इमाम बहकी रहमहुल्लाह ताला ने शुअबुल ईमान के अंदर भी इस वाक़या को बयान किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम नाफ़े बयान करते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। हम एक सफ़र में थे तो कहते हैं कि हमने रास्ते में खाना तैयार किया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र एक चरवाहे के ऊपर पड़ी तो वो फरमाने लगे कि चरवाहे को भी बुला लो, वो भी हमारे साथ खाना खा ले। नाफ़े कहते हैं कि मैंने चरवाहे को बुलाया जो राइल गनम बकरियां चराने वाला था, तो वो मेरी बात सुनकर आ गया। हमने कहा कि आप खाना खा लो, तो वो कहने लगा इन्नी साइमुन, मेरा रोज़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बहुत मुत्तकी और नेक इंसान थे। वो हैरान हुए कि इतना गर्मी का मौसम है और इसने नफली रोज़ा रखा हुआ है। उनके दिल में आया चलो मैं इसका इम्तिहान लेता हूँ। वैसे ही वो मजाक से कहने लगे कि यार एक बकरी लेकर आओ, उसको ज़बह करते हैं, पकाते हैं, गोश्त खाते हैं। वो कहने लगा ये बकरियाँ मेरी नहीं हैं, मेरे मालिक की बकरियाँ हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे आपके मालिक को क्या पता चलेगा, आप उसे कह देना कि एक बकरी को भेड़िया ले गया था। तो वो कहने लगा फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। उसने कहा कि अगर मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा तो मेरे मालिक का मालिक तो देख रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए उसकी ये नेकी देकर, उसकी अमानतदारी देकर। और वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बार बार ये पढ़ रहे थे कि बकरियों के चरवाहे ने कहा अईन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जब भी कोई गुनाह वाला काम करने लगें तो हमेशा ये चरवाहे का जुमला याद कर लो, अईन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह तो देख रहा है। अगर कोई आदमी ज़मीन की गहराई के अंदर भी जाकर कोई काम करता है तो वो भी अल्लाह की नज़र में है, अल्लाह उसको देख रहा है। तफसीरों में लिखा हुआ है कि ज़लीख़ा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने बंद कमरे में ले गई तो वहाँ एक बुत पड़ा हुआ था, उसके ऊपर उसने कपड़ा डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या कर रही हो। कहने लगी कि ये मेरा बुत है, इसकी मैं पूजा करती हूँ और मुझे इससे शर्म आती है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तेरा बुत है इसके ऊपर जब कपड़ा डाल दिया जाए तो इसको नज़र नहीं आता, तो इसकी नज़र में छुप सकती है, लेकिन जो हमारा खालिक मालिक राज़िक है, अगर कोई आदमी ज़मीन की तहों के अंदर भी चला जाए, बंद कमरों के अंदर भी चला जाए, हमारे खालिक की नज़र से कोई भी ओझल नहीं हो सकता। हमारा अल्लाह हर वक्त दिन को रात को अल्लाह ताला सबको देख रहा है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि अगर सातवीं ज़मीन के नीचे काले पत्थर के ऊपर काली चूंटी काली रात को वो चलती है, यानी रात का अंधेरा है, तारीक रात है, काला पत्थर है, चूंटी भी काली है, और जब वो कदम उठाती है तो उसके कदमों की आहट को भी अल्लाह ताला आसमानों पे सुन रहा होता है। तो अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है, हमारी बातों को अल्लाह सुन रहा है, हमारे दिल की बातों को भी अल्लाह ताला जानने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तो मेरे भाइयों ये जुमला हमेशा याद रखें, अईन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जिस तरह हकीकी तौर पर अल्लाह ताला से डरने का हक़ है, अल्लाह ताला उस तरह हमें डरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें तक़वे वाली ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह इस तरह के हज़ारों वाक़यात मैं आपको सुनाऊँगा और आपका बहुत फ़ायदा होगा। ये बातें आप दूसरे लोगों को भी सुनाएँ ताकि लोगों की इस्लाह हो। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए।